जय हिंद मित्रों। मैं डॉक्टर सुशील पटेल, जैन कॉलेज मधुबनी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पे चर्चा करने जा रहा है। जो खनिज जो देखते हैं पदार्थ, उसकी जो कठोरता है, और साथ ही आप इस वीडियो को अपने मित्र में शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए और लाइक और कमेंट भी कीजिए, जिसके कारण हम आपको आगे अच्छे अच्छे वीडियो देते रहेंगे। चलिए आज देखिए, जो इस बिंदु पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है खनिज जो देखते हैं। तो खनिजों की कठोरता यानी जो हार्डनेस होती है, तो कौन सी खनिज की हार्डनेस कितनी है और उसका हार्डनेस कैसे यानी कठोरता कैसे ज्ञात किया जाता है, इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, खनिज पदार्थ तो आप देख ही रहे हैं, जो बहुत सारी खनिज हैं। तो उसमें देख रहे हैं कि अब पहले तो देखते हैं कि जो पृथ्वी की जो ऊपर पट्टी है, जो चट्टान देखते हैं, वो एक या एक से अधिक खनिजों की सम्मिश्रण से, यानी जो मिश्रण होती है उससे चट्टान की निर्माण होती है। तो एक ही चट्टान में अनेकों प्रकार की खनिज आपको पाई जाती है। अब देखना वही है कि जो उसकी चट्टान की भी कठोरता जो होती है वह खनिज की कठोरता पे ही निर्भर करती है। तो अब आप देखिए कि यह जो है कि कैसे उसको कहते हैं। तो जानते हैं कि इसको ज्ञात के लिए खनिज की जो कठोरता है, हार्डनेस को जो होता है, उसको ज्ञात किया गया था आज से 150 वर्ष पहले। एक वियना के फ्रेडरिक मोज महोदय जो हैं, जो एक भूगर्भ शास्त्री थे, उन्होंने ही खनिज भूगर्भ शास्त्री के साथ साथ वह खनिजज्ञ यानी खनिज जो पदार्थ होती है उसके वह एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ थे। तो उन्होंने खनिजों की कठोरता को ज्ञात करने के लिए उन्होंने कुछ फार्मूला को जो दिए थे। तो देखते हैं, तो इनके द्वारा जो खनिज की ज्ञात किया गया, तो उन्होंने 10 सूत्रीय मापनी प्रस्तावित की थी। और आज वही 10 सूत्री मापनी जो प्रस्ताव है, उसी के आधार पर सभी खनिज की कठोरता को ज्ञात किया जाता है। ठीक, जिसको नाम दिया गया है वह मोज कठोरतांक यानी मोज कठोरतांक मापनी यानी मोज स्केल ऑफ हार्डनेस नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक, तो अब यह देखिए कि यह कैसे। तो आप जानते हैं कि बहुत सारी चट्टान जो खनिज होती है, जिसको आप नाखून से भी अगर मारते हैं तो उस पर स्केच आ जाएगी, दाग हो जाएगी, यानी जो मुलायम जो खनिज होती है। लेकिन जो हार्ड खनिज होती है उस पर किसी भी प्रकार से आप दाग करने का प्रयास कीजिएगा तो नहीं। जैसे आप इसको उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे हमारे अंगुली की जो नाखून है, अगर इस नाखून को इस स्किन के ऊपर अगर मारते हैं तो इस पे दाग हो जाती है। कारण क्या है कि यह जो देख रहे हैं इस नाखून से वह मुलायम, यह स्किन है और यह हार्ड है, नाखून हार्ड है। तो जब इस स्किन पे मारा गया तो स्किन पे दाग हो गई। तो इससे यह पता चलता है कि यह नाखून के अपेक्षा यह जो देख रहे स्किन जो है कि सॉफ्ट है। लेकिन अगर इसी नाखून से हम हड्डी के ऊपर यानी अपने शरीर के अंदर जो हड्डी है, अगर उसको निकालकर इस नाखून से मारे तो उस पर दाग नहीं होगी, उस पर स्केच नहीं आएगी इस नाखून से। तो इससे क्या पता चलता है कि वह हड्डी जो है, बोन्स जो देख रहे हैं, इस नाखून के अपेक्षा उसकी हार्डनेस अधिक है, जिसके कारण उस पर खरोच नहीं आई।
लेकिन जैसे उस हड्डी से इस नाखून पे मारेंगे तो इस नाखून पे खरोच आ जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि उस बोन्स, जो हड्डी जो दिख रहा है बोन्स, तो उसके अपेक्षा यह नाखून जो है मुलायम है। तो इसी प्रकार जो है कि सभी को जो देखते हैं कि निकाला गया है 10 स्केल पे जो है, तो कुछ खनिज जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे सबसे मुलायम खनिज जो होती है वह टेल्क होती है, जिसको जो कहते हैं जैसे जो चौक को देखते हैं, टेल्क यानी चौक को जब नाखून मारिएगा उस पर दाग आ जाती है, तो वह सबसे मुलायम खनिज है, जिसको यह मोज महोदय ने उसकी कठोरता का मापक 1 बताए हैं। उसी प्रकार जब आगे बढ़ते जाने के क्रम में उन्होंने 10 लिए हैं, जो देखिए जैसे अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि कुछ यहाँ देखिए, यह जो देख रहे हैं मौज कठोरतांक मापनी जो स्केल है, तो यह जो देख रहे हैं मौज हार्डनेस नंबर खनिजों की, तो जैसे इधर कुछ आपकी खनिज है, मिनरल्स है, दूसरे तरफ उसका परीक्षण है, जिस परीक्षण विधि से उन्होंने उसकी हार्डनेस को निकाले हैं। तो जैसे देखते हैं चौक यानी टेल्क, यानी जो चौक देख रहे हैं, तो उसको क्या है कि आप अपने अंगुली के नाखून से सरलता पूर्वक खरोच सकते हैं, यानी उस पर मारिएगा आपने तो बहुत इजी वे में, यानी आपको नाखून को कुछ होगा भी नहीं और उस पर खरोच आ जाती है। तो इसकी जो मोजांक हार्डनेस जो नंबर दी गई है, यानी कि हार्डनेस के तौर पे इसका नंबर 1, यानी सॉफ्ट से सॉफ्ट खनिज है, यह मुलायम है, जिसकी हार्डनेस आपने 1 देखा। उसके बाद जैसे देखते हैं जिप्सम, तो जो अंगुली को नाखून से उसको खरोच सकते हैं, लेकिन सरलता पूर्वक नहीं, उसमें आपका बल प्रयोग लगेगी। तो यह नाखून से जो खरोच रहे हैं, और यह जिप्सम जो है कि नाखून से खर्चा जा सकता है, अंगुली के नाखून से, यह नाखून है ऐसे मारेंगे तो उस पर खरोच आ जाएगी, लेकिन वह चौक के अपेक्षा जो है उसमें ज्यादा बल प्रयोग, तो इसलिए वह सरलता पूर्वक उसमें जो है खरोच नहीं लगा सकते हैं, लेकिन नाखून से लग जाएगी। तो जिप्सम की जो हार्डनेस है वह 2 है। अब तीसरा देखिए कि वह कैल्साइट है। कैल्साइट खनिज जो है वह अगर तांबे के सिक्के से लेते हैं और उस पर खरोच लगाइएगा, उस पर जब घर, तो उस पर दाग आएगी। अगर नाखून से आप मारिएगा तो उस पर दाग नहीं आएगी, यानी कैल्साइट के ऊपर क्या है, नाखून अब कार्य नहीं करेगी, यानी नाखून से उस पर खरोच नहीं हो सकती है। तो उस पर खरोच जो है कि कितने तांबे के सिक्के से या तांबे के सिक्के से आप खरोच सकते हैं। तो कैल्साइट की जो हार्डनेस जो है वह 3 है। कैल्साइट की जो हार्डनेस वैल्यू हो गई 3 हो गई। और फ्लूओराइट जो है देख रहे हैं वह क्या है, फ्लूओराइट जो है इस्पात की अगर चाकू लेते हैं, जो इस्पात की चाकू से अगर फ्लूओराइट पे क्या करते हैं, जब उस पे खरोच उत्पन्न करते हैं तो इस्पात की चाकू से उस पे खरोच उत्पन्न हो जाती है। तो जो उसकी हार्डनेस वैल्यू जो है बताई गई है 4, यानी जो फ्लूओराइट की जो हार्डनेस है वह 4 है। इसको ध्यान रखिएगा। उसमें खरोच कैसे होती है, तो तांबे जो देखते हैं इस्पात की जो चाकू होती है, यानी चाकू से आप उसको सरलता पूर्वक खरोच सकते हैं। यानी फ्लोराइट को क्या है, इस्पात की चाकू तो सरलता पूर्वक उसको खरोच सकते हैं, उस पर दाग आ सकती है। अब देखिए एपेटाइट है। एपेटाइट जो है वह इस्पात की चाकू से खरोच सकते हैं लेकिन सरलता पूर्वक नहीं। फ्लोराइट को क्या है कि आपने इस्पात की चाकू से सरलता पूर्वक खरोच दिया था, जिसके कारण उसकी हार्डनेस 4 है। लेकिन एपेटाइट जो है
वह इस्पात के चाकू से खरोचा जाता है, लेकिन उसमें बल प्रयोग होती है, वह सरलता पूर्वक उसमें खरोच नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। तो एपेटाइट का जो है कि हार्डनेस जो है वह 5 है। जो आपने देखे एपेटाइट मिनरल्स जो है उसकी हार्डनेस जो 5 हो गई। अब देखिए फेल्ड एस्पार है। फेल्ड एस्पार की जो देख रहे हैं तो इस्पात की चाकू इसे नहीं खरोच पाता है। यानी फेल्ड एस्पार को क्या है, इस्पात की जो चाकू होगी उससे आप सोचिएगा कि इसको खरोच दे तो उस पर खरोच नहीं होती है, उस पर दाग नहीं आती है। लेकिन खिड़की के कांच जो होती है, जो ग्लास जो देखते हैं हम लोग, तो वह खिड़की के कांच से उसको खरोच सकते हैं। यानी कि जो खिड़की में जो हम लोग कांच लगाते हैं ग्लास, तो उस ग्लास के टुकड़े से हम फेल्ड एस्पार को जो है खरोच सकते हैं। तो इसकी जो हार्डनेस जो है कि 6 बताई गई है। मोजांक महोदय के द्वारा जो है इसकी हार्डनेस कितनी 6 बताई गई है। अब देखिए कि क्वार्टजाइट है। क्वार्टजाइट को जो है यह इस्पात तथा कठोर कांच को सरलता पूर्वक खरोच देता है। यानी क्वार्टजाइट क्या है, अब इस्पात जो होती है या खिड़की की जो कांच होती है उसको क्वार्टजाइट खरोच देती है। यानी वह कांच और इस्पात जो है क्वार्टजाइट को खरोच नहीं पाता है। इससे यह क्या पता चलता है कि इसकी हार्डनेस जो है इस्पात की जो देख रहे हैं कि जो वस्तु होती है उससे, और कांच जो होती है, ग्लास जो होती है, उससे कहीं इसकी हार्डनेस अधिक है, जिसके कारण क्या होता है कि वह उसको खरोच नहीं पाता है और क्वार्टजाइट उसको आसानी से खरोच देता है। तो आपने देखा कि क्या है, इस्पात की अपेक्षा क्वार्टजाइट की जो हार्डनेस अधिक होती है, जिसकी हार्डनेस को 7 बताया गया है। हार्डनेस नंबर जो है क्वार्टजाइट की कितनी 7 दी गई है। तो ध्यान रखिएगा उसको कौन खरोच सकता है, तो इस क्वार्टजाइट जो है कि वह खरोच देती है इस्पात को। ठीक। अब देखिए पुखराज। पुखराज यानी टोपाज जो देखते हैं, जो मिनरल्स है, टोपाज को जो है कि क्वार्टजाइट जो है सरलता पूर्वक खरोच देता है। यानी क्या है, क्वार्टजाइट जो है, क्वार्टजाइट को क्या है, टोपाज जो है कि सरलता पूर्वक खरोच देता है। तो यानी पुखराज जो है क्वार्टजाइट के अपेक्षा हार्ड है। यानी क्वार्टजाइट से आप सोचिएगा कि पुखराज पे अगर खरोच उत्पन्न कर दे तो खरोच उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन पुखराज जो है कि क्वार्टजाइट को सरलता पूर्वक खरोच देती है, उस पर दाग अगर मारते हैं तो यह पुखराज जो खनिज है उसकी हार्डनेस जो है 8 है। अब देखिए कोरंडम मिनरल्स जो है, कोरंडम मिनरल्स जो है यह जो है कि क्या है, टोपाज को यानी पोखराज को सरलता पूर्वक खरोच देता है। तो यह क्या है, पोखराज की अपेक्षा कोरंडम का जो है कि हार्डनेस अधिक होती है। यानी कि कोरंडम जो है कि पोखराज को खरोच देती है, पोखराज जो है कोरंडम को नहीं खरोच पाती है। तो यह कोरंडम जो है उसकी हार्डनेस वैल्यू जो है कि 9 है। तो यह देखिए कि कोरंडम जो किसके द्वारा खरोचा जा सकता है, तो यह जो है कि आप हीरा जो सबसे हार्ड होती है वह टोपाज जो है उसको नहीं खरोच पाएगी। तो यह देख लिए कि इसकी हार्डनेस 9 हो गई। अब सबसे कठोर जो है वह डायमंड है, हीरा है। यह सबसे कठोर खनिज है जिस पे खरोच उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यानी डायमंड जो है, डायमंड पे आप सोचिएगा कि खरोच उत्पन्न कर दे तो डायमंड पे किसी से भी न उसको पोखराज खरोच पाता है,
ना कोरंडम उसको खरोच पाता है। अगर आप उसको किसी प्रकार से रख के किलो जो इस्पात का देखते हैं बनी होती है, उससे भी अगर बल प्रयोग करते हैं तो भी उससे कोई असर नहीं पड़ती है, उस पर खरोच या दाग नहीं होती है। इसलिए उसके हीरा का जो है सबसे हार्डनेस होती है, जिसकी हार्डनेस वैल्यू 10 है। तो देखिए कि यह आप लोग याद रखिएगा, यह हार्डनेस वैल्यू आपको किसी का भी पूछा जा सकता है। और कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि कौन सी मिनरल्स किसको खरोच सकती है। जैसे अभी आपको बताया गया कि अगर पूछ दे कि नाखून से बहुत आसानी से आप किस मिनरल्स को खरोच सकते हैं, तो चौक को। लेकिन वही देखते हैं इस्पात की चाकू किसको खरोच सकती है, तो एपेटाइट को। पोखराज को कौन खरोच सकता है, तो कोरोंडम खरोच सकता है। अब देख रहे हैं कि किसको कोई भी खरोच उत्पन्न नहीं हो सकती है, जिसपे दाग नहीं आ सकती है, तो वह होता है डायमंड। और जानते हैं किसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसपे किसी प्रकार की दाग नहीं होती है, उसका वैल्यू अधिक होता है। तो देखिए कि यह हीरा जो देखते हैं डायमंड, अभी महंगा सबसे देखते हैं ना मिनरल्स खनिज, जो गहने के तौर पे बहुत सारी महिलाएं और जेंट्स जो होती है उसका प्रयोग करता है। तो आपने देखा कि यह जो डायमंड्स, अगर इसके अपेक्षा जैसे आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा जिसको देख लीजिए, यानी पोखराज जो है अगर खरोच नहीं पाता है, ठीक, और कोरोंडम उसको आसानी से खरोच देता है, तो अगर इसकी हार्डनेस ज्ञात होगी तो देखिए कि पोखराज का हार्डनेस 8 है, कोरोंडम का हार्डनेस 9 है, और पोखराज उसको खरोच नहीं पाता है, कोरोंडम उसको जो है खरोच कर देता है, तो उसकी जो हार्डनेस वैल्यू होगी वह 8.5 होगा। यानी इसको कोरोंडम खरोच सकता है, पोखराज नहीं खरोच सकता है, तो उसकी हार्डनेस वैल्यू 8.5 होगी। इसी प्रकार देखते हैं जिसको फेल्ड एस्पार नहीं खरोच पाता है, लेकिन क्वार्टजाइट उसको खरोच सकता है, तो उसकी जो हार्डनेस वैल्यू होगी वह 6.5 होगी। इसी प्रकार आप देखते हैं कि अगर कोई चौक यानी टेल्क जो देखते हैं अगर नहीं खरोच पाता है, लेकिन जिप्सम उसको खरोच देता है, तो उसकी हार्डनेस वैल्यू होगी 1.5। इसी प्रकार देखते हैं फ्लोराइट, अगर किसी खनिज को नहीं खरोच पाता है, लेकिन एपेटाइट उसको आसानी से खरोच देता है, तो उसकी जो हार्डनेस वैल्यू होगी वह 4.5। तो देखें कि आज आप लोगों को हम क्या है, जो मिनरल्स की जो हार्डनेस वैल्यू है जो निकाली गई है, या जो देख रहे हैं मोज महोदय जो कहाँ के थे, तो आप देख रहे हैं यह मोज महोदय जो है आज से 150 वर्ष पहले यह जो ज्ञात किए थे। इसको याद करने वाली क्या है, 10 सूत्रीय मापनी से भी इसको पहचान की जाती है। और यह बियाना के रहने वाले थे, इनका नाम था फ्रेडरिक मोज। तो इन्हीं के नाम पे निकाला जाता है मोज कठोरतांक। ध्यान रखिएगा, मोज कठोरतांक ज्ञात जो होती है वो किसके लिए, तो मिनरल्स के लिए, यानी मिनरल्स की हार्डनेस को ज्ञात करने के लिए मोज कठोरतांक वैल्यू के आधार पे ज्ञात किया जाता है। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा
तो आप अपने लोगों में इसको फॉरवर्ड कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए और आप इसको कमेंट और लाइक जरूर कीजिए कि आपके कमेंट और लाइक से हमको ऊर्जा मिलती है, जिससे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रकार की समझने में आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान करने का। हर संभव प्रयास करेंगे। थैंक यू मित्रों।